राम कदम जी, सवाल तो आप लोग पर भी उठता है सुने, कि ये खेल तो पीछे, पर्दे के पीछे का खेल तो सब बीजेपी का ही है। आप नाराज हुए और आपने ठाना, ये आरोप लगता है, और आपने शिंदे के कंधे पर बाकायदा रखकर बंदूक चलाया और निशाने पर आपके थे उद्धव ठाकरे। देखिए, आपका सवाल पूछना वाजिबी है, पर कैबिनेट मंत्री क्यों छोड़ करके आएगा? कोई विधायक, ठीक है, विधायक को किसी दल ने बहकाया, वो समझ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री छोड़ के आता है? एक संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि सारे कैबिनेट मंत्री छोड़ करके जाते हैं। हर चीज में पैसे का खेल है ना 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 ना, सुनिए ना, वो कह रहे हैं शिवसेना से उसका नाम निशान छीनने के लिए 2000 करोड़ सर, या उद्धव गुट, ये रकम कम नहीं है, 2000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, लेन देन हुआ है। संजय राउत ये कह रहे हैं सर, और कह रहे हैं हर चीज पैसे से ही आप खरीद कर ले जाइएगा, तो कैसे बचाएंगे वो अपना संगठन? उद्धव गुट के नेताओं को इस प्रकार का आरोप करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि बचे हुए विधायक भी अब श्रीमान एकनाथ शिंदे जी से बात कर रहे हैं, बचे हुए सांसद भी उनसे बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बड़े पैमाने पर भाजपा और अन्य दलों में जाने की उनकी बारी शुरू हो गई। मैं स्वयं 3 टर्म का विधायक हूं। आज मेरे विभाग के कई सारे उद्धव गुट के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया है। ये सब जगह पे महाराष्ट्र में हो रहा है। जिस समय चुनाव आयोग का फैसला आया, आप आज तक के कैमरामैन और पत्रकार से पूछिए, मातोश्री के बाहर कैमरामैन ज्यादा थे, कार्यकर्ता केवल 30 थे। और कल जिस सभा को संबोधित किया, कार पे खड़े रहकर बाला साहब की कॉपी करने की कोशिश की, आनंद जी आप भी नहीं होंगे वहां पर, 300 लोग थे, 300। और मालिक, ना एक मिनट, आप शांति से सुने, आप शांति से सुने, 300 लोग थे। और दूसरी बात, मालिक किसी दुकान का होता है, मालिक किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है, दल का मालिक नहीं होता। ये जो तुम्हारी विचारधारा और अहंकार है ना, इसी के कारण ये 40 लोग, मंत्री और सांसद और पूरे देश भर के अलग अलग प्रांतों के अध्यक्ष और सारे नीचे जमीनी कार्यकर्ता जो छोड़ के गया ना, ये दुकानदारी समझ करके 2.5 वर्षों से बाला साहब की विचारधारा जो आपने गिरवी रखी, उससे क्रोधित होकर के ये लोग आए हैं। अब इसको आप पैसे से जोड़ोगे, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है। आप लोगों को इसलिए गुमराह कर रहे हो आंकड़ों पर भी देखें, लोग भी आपको छोड़ करके न जाए। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला चुकी है, जिसका आरोप विपक्ष लगाता है आप पर। तो जब इस तरीके से टूट डाला जाएगा, और वो जो आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों को रिजॉर्ट में बंद कर लिया जाता है, पैसे से उन्हें खरीदा जा रहा है, तो इसलिए हम जो आरोप है सर, ये गंभीर हो जाते हैं। और ये महाराष्ट्र के खेल में भी सबको यही लग रहा है। नहीं, कहीं देखिए, अगर उनके पास कोई उसका प्रूफ है, कोई उनके पास उसकी कोई अगर वैलिड दलील है, जाए न्यायपालिका में, किसने रोका उन्हें? कोई उनके पास प्रूफ नहीं है। अपने ही लोगों को वे भ्रष्ट कह रहे हैं। यानी उनका जीवन में किस पर विश्वास है वो तो बताए। सांसद पे नहीं, मंत्री पे नहीं, विधायक पे नहीं, उनके जिलाध्यक्ष पे नहीं, कार्यकर्ता पे नहीं, यानी उनका विश्वास केवल खुद पर है। इतनी बड़ी संख्या, 80-90% संख्या एक ऑटो ड्राइवर, रिक्शा वाले से जिनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और अपने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली, जो जमीनी नेता है, एयर कंडीशन में बैठ करके बंगले से कभी बाहर उद्धव ठाकरे गए नहीं, और वो उनके बारे में बोलेंगे? क्या नैतिक अधिकार है उनको? उद्धव ठाकरे पिछले 6 महीने में 600 बार बोल चुके हैं, मैं अब लोगों में जाऊंगा, मैं अब लोगों में जाऊंगा। कब गए लोगों में? मुख्यमंत्री थे, 5 बार मंत्रालय गए, उसमें से 3 बार लॉबी से कार में लौटे 2 मिनट के अंदर। लॉबी के अंदर तस्वीर लगी होती है, जयंती के दिन उसको पुष्पमाला चढ़ाने गए थे। मंत्रालय में केवल 20-20 मिनट के लिए 2 बार गए हैं। घर न छोड़ने वाला मुख्यमंत्री क्या देश में किसी अन्य प्रांतों में किसी ने देखा है? और भी विपक्षी सरकारें हैं, हमने कभी वहां पर आरोप नहीं किया। कैबिनेट मंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मिलता, ऐसे कौन से प्रांत में किसी कार्यकर्ता की या विधायक की शिकायतें बताइए? ठीक है, कांग्रेस के मंत्री, राष्ट्रवादी के मंत्री, इनके अपने दल के मंत्री कह रहे कि हमको मुख्यमंत्री मिलता नहीं। कैसे मिलेगा? घर के बाहर नहीं जाता और घर के भीतर किसी को नहीं बोला, क्योंकि ये बार-बार आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जवाब तो दीजिए। जवाब देता हूं कि 2000 करोड़ का लेन देन हुआ। जवाब देता हूं, हमारे विधायकों को पैसे ऑफर कर रहे थे, तमाम आरोप बीजेपी पर लगते हैं। जवाब सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है।
अन्य प्रांतों में अब धीरे धीरे देश देख रहा है कि हमारे देश को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। केवल प्रधानमंत्री नहीं है, विश्व नेता है। जिस व्यक्ति विशेष को सारी दुनिया प्यार कर रही है, सारी दुनिया उनके पीछे उन्हें फॉलो कर रही है, तो हमारे देश के विपक्ष के कोई नेता, कोई विधायक अगर उनसे प्यार करके भाजपा में आए तो उसमें आपत्ति क्या है? अब आने के बाद कांग्रेस हो या अन्य विपक्ष हो, उनके पास क्या दलील है इसके अलावा? लोटस कमल, ऑपरेशन कमल, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये विचारधारा है, विचारधारा। और विचारधारा मां भारती को चुनाव लड़ने से पहले तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहती है। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए। एक सेकेंड सर, चुनाव लड़ने से पहले वो जिनकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, चुनाव जीतने के बाद ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसी कौन सी गुट्टी आप पिला देते हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी की हो जाती है? देखिए, जब आदमी सबसे, देखिए कभी भी जीवन में सबसे पहले आदमी क्रिटिक करता है, आलोचना करता है, आलोचना के बाद धीरे धीरे स्वीकार करता है, स्वीकार के बाद फेज आती है प्रशंसा की। अब जो आलोचना कर रहे थे, अब देख रहे हैं कि 9 साल से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, आगे जाकर के भी भाजपा ही सत्ता में रहने वाली है और ये लोगों के लिए हितों का काम कर रहे हैं। अब मतदाता मोदी जी और भाजपा के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो कई जगह पे जो लोक प्रतिनिधि है दोबारा चुन के आना है, भाजपा के साथ जाएंगे, राहुल गांधी के चेहरे पे उसके परिवार वाले भी लोग वोट नहीं देंगे, ये वो स्वयं जानता है, इसके लिए लोग जुड़ रहे हैं। और राजनेता देख लेते हैं कि हवा का रुख क्या है, और ये तो अब नया चलन है कि वो जीतने के बाद देखते हैं कि हवा के रुख किधर है। लोटस कमल कहना ठीक नहीं है। ठीक है, आनंद जी जल्दी से अपनी बात रखिए। और राहुल जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल जी आप जोड़ दीजिए, साथ में फिर आनंद जी से जवाब ले लूंगी। ठीक है आनंद जी, एक सेकंड, राहुल जी भी इस पे जोड़ दें क्योंकि आपके सामने बहुत सारे सवालों के तीर आएंगे। हाँ राहुल जी। हेलो। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मतलब जो शरद पवार साहब के वो बात कही, शरद पवार साहब ने डिसीजन, जो चुनाव आयोग ने फैसला दिया है, शरद पवार साहब ने एक 2 शब्दों में इनको सलाह दी है कि छोड़ दो और आगे की देखो। मतलब पिछले 2.5 साल से उद्धव ठाकरे जो पवार साहब की सुन रहे थे, तो आज भी पवार साहब का ही सुनना चाहिए उन्होंने, लेकिन अभी पवार साहब की सलाह नहीं मानते हुए ये निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत बड़ा आरोप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दुबे साहब अभी तो पवार साहब की 2.5 साल से सुन रहे थे ना, अभी भी आगे सुना उनकी, उन्होंने आपको सलाह दे दी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, जो संविधान का अपमान अभी उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ता और उनके नेता कर रहे हैं, संविधान के माध्यम से ही है जो संस्थाएं निर्माण हुई देश में, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाने का काम उद्धव ठाकरे गुट यहां पे कर रहा है। महाराष्ट्र की नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। देश में जितने राज्य है उसमें से तो आधे राज्य प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब के साथ जुट गए। महाराष्ट्र में बहुत 36 जिले हैं, उसमें से तो 25 जिला प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब के साथ जुट गए। पार्षद रहने दो, झड़पी सदस्य रहने दो, जो कार्यकर्ता है, नगर प्रमुख रहते हो, शहर प्रमुख या तालुका प्रमुख, ये शिंदे साहब के साथ जुटा है। मतलब कुछ ना कुछ निर्वाचन आयोग ने देखा रहेगा ना। मैं ये बात कहता हूं कि संजय राउत जी ने जो बयान किया है 2000 करोड़ का, मैं मांग करता हूं कि संजय राउत के ऊपर कार्रवाई इस देश में होनी चाहिए, जो निर्वाचन आयोग के फैसले के ऊपर 2000 करोड़ का सीधा सीधा आरोप करता है।